खामोश चीखें की कहानी गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए सूरज की गर्मी भी जैसे ठहर गई थी। धूल भरी सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते बच्चे और उनके खिलखिलाते चेहरे मानो किसी तकलीफ से अछूते थे। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा होता है, जिसे समझने के लिए गहराई से झांकना पड़ता है। एक अधूरी हंसी यह कहानी है राधा की, एक 15 साल की लड़की जिसकी आंखों में सपनों की जगमगाहट थी। उसके छोटे भाई मोहन की दुनिया उसकी बाहों तक सिमटी थी। माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और पिता दारू के नशे में अक्सर अपना होश खो बैठते थे। जिंदगी की मुश्किलें राधा के लिए नई नहीं थीं, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। राधा पढ़ाई में तेज थी। उसे स्कूल जाना पसंद था, क्योंकि वहाँ उसे एक अलग दुनिया मिलती थी, जहाँ न गरीबी थी, न ताने, न ही शराब के नशे में धुत्त पिता की मार। लेकिन उसके पिता को उसकी पढ़ाई पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि लड़कियों को पढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। एक दिन जब राधा स्कूल से लौटी, तो घर के बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े थे। उसके पिता ने उसे अंदर बुलाया और कहा, अगले महीने तेरी शादी तय कर दी है। लड़का बहुत अच्छा है, शहर में रहता है, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। पिता की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लड़कियों को ज़्यादा उड़ान भरने की ज़रूरत नहीं, जितनी जल्दी घर बस जाए उतना अच्छा। उन्होंने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। एक सिसकती रात, उस रात राधा छत पर बैठकर चांद को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे एक ही रास्ता दिखा, भाग जाना। लेकिन मोहन का क्या? वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर मैं चली गई तो मोहन पर कौन ध्यान देगा? यह सोचकर वह चुपचाप सो गई। अगले कुछ दिनों में शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गईं। राधा का हर सपना टुकड़ों में बिखर रहा था। एक दिन उसकी सहेली सीमा ने उससे कहा, राधा, तू भाग जा, यहाँ तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर यह इतना आसान नहीं था। भागने के लिए हिम्मत चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात, एक जगह जहाँ वह जा सके। आखिरी उम्मीद शादी से ठीक एक दिन पहले रात के अंधेरे में राधा ने मोहन का हाथ पकड़ा और घर से निकल पड़ी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था, पर कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वह दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। टीटी ने देखा तो गुस्से में बोला, बिना टिकट सफ़र नहीं कर सकते। राधा हाथ जोड़कर बोली, भैया, हमें बस दूर जाना है, जहाँ कोई हमें ढूंढ न सके। प्लीज़ मदद कर दो। टीटी कुछ सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में राधा की बेबसी दिख रही थी। वह चुपचाप आगे बढ़ा और धीरे से कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ट्रेन खड़ी है, चुपचाप चढ़ जाओ। राधा और मोहन ट्रेन में चढ़ गए। खिड़की से बाहर देखते हुए राधा ने सोचा, शायद अब जिंदगी नई होगी। नई सुबह, नया दर्द। ट्रेन जब शहर पहुंची तो दोनों भाई बहन अनजान सड़कों पर थे। भूख और थकान से उनकी हालत खराब हो रही थी। एक महिला ने उन्हें देखा और पास आकर पूछा, बेटा, कहाँ से आए हो? राधा ने झिझकते हुए अपनी कहानी बताई। महिला ने उन्हें अपने घर ले जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह महिला मानव तस्करी गिरोह की सदस्य थी। उसे मासूम, बेसहारा बच्चे चाहिए थे। राधा और मोहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया। राधा समझ गई थी कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। संघर्ष और उम्मीद, राधा ने हिम्मत नहीं हारी। जब भी मौका मिलता वह भागने की कोशिश करती। एक दिन जब सब सो रहे थे, उसने एक ईंट से खिड़की का शीशा तोड़ा और मोहन के साथ बाहर निकल आई। भागते भागते वे एक पुलिस चौकी तक पहुंचे। राधा ने पूरी बात बताई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। गिरोह पकड़ा गया और राधा को एक महिला आश्रय केंद्र में भेज दिया गया। नया सफर। आश्रय केंद्र में राधा को पढ़ाई जारी रखने का मौका मिला। उसने मेहनत की और एक दिन पुलिस अफसर बनी। वह अब उन लड़कियों की मदद करती थी जो कभी उसकी तरह बेबस थीं। उसने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया। एक दिन जब वह एक नए केस पर काम कर रही थी, उसके सामने एक नया बच्चा लाया गया। एक छोटी बच्ची जिसे उसके माता पिता ने बेच दिया था। राधा ने उसकी आंखों में देखा और उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा, अब तुम्हें कोई डराने वाला नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है। हर गलत व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की ताकत
सिर्फ एक आवाज में